नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश पीसीएस की जो आज परीक्षा हुई 22 दिसंबर को, तो उसकी आंसर की है। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इस पेपर की आंसर की के बारे में चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि वर्ष एंड पीजेंट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष एंड पीजेंट पार्टी का गठन 1927 में हुआ था। 1927 में हुआ था। इसे एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में दिया गया। ये कथन पहला जो विकल्प है वो सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करता था, जिसमें इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया गया। एक्चुअली दोनों ही ए और दो, एक और दो दोनों ही सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। जो वर्ष एंड पीजेंट पार्टी है, इसका गठन 1927 में बंगाल में किया था। इसके संस्थापक नेता थे काजी नजूर इस्लाम थे, हेमंत कुमार सरकार, इन दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इनकी घटनाओं के क्रम में हमें देखना है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा कहाँ की गई थी? लंदन में की गई थी। नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में कहाँ पर की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, 1905 में। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में ही की गई थी। एक्चुअल ये दिसंबर में की गई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? दिसंबर में की गई थी। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, तो इस आधार पर विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। दूसरे का आपका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है। तीसरा नंबर देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर सबसे आखिरी तक। तो इसमें आपको जबकि घटनाओं का सन याद नहीं होगा तो आप नहीं लगा पाएंगे। जैसे शाही भारतीय नौसेना विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1946 को। इसमें ये सभी घटनाएं जो चारों दी गई 1946 में हुई थी, लेकिन आपको डेट याद होगी तभी आप ये कर पाएंगे। जैसे शाही भारतीय नौसेना विद्रोह हुआ था 18 फरवरी को हुआ था। कब हुआ था? 18 फरवरी को हुआ था। तो 18 फरवरी 1946 को हुआ था। कैबिनेट मिशन की जो घोषणा की गई थी वो की गई थी 19 फरवरी 1946 को की गई थी। कब की गई? तो 19 फरवरी 1946 को की गई थी। अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था 2 सितंबर, तो 2 सितंबर 1946 को किया गया था। और ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल जो दिल्ली आगमन हुआ था वो क्या हुआ था? जनवरी फरवरी 1946 में हुआ। तो जनवरी फरवरी 1946 में आया था। तो इस आधार पर आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? ये अगर तीनों को आप चारों को मिलान लगाएंगे तो इस आधार पर आपका विकल्प होगा 4, 1, 2 और 3। तो इस आधार पर ए, तो तीसरे नंबर का कौन सा विकल्प हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। तो तीसरे नंबर पर ए विकल्प हो जाएगा। चौथा नंबर क्या कह रहा है कि चौथा नंबर प्रश्न कि जस्टिस पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जस्टिस पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर किया गया था कि ये ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन है, ये कह किया गया था। ठीक है। तो ये कथन पहला सही है, ये बात सही है, क्योंकि 1915-16 में मद्रास में जस्टिस पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है। 20वीं सदी के आरंभ में उभरने वाले जो जाति आधारित आंदोलन को संचालित करने के लिए ये संगठन निर्मित हुआ था। ठीक है। इसके नेता जैसे CN मुलियार थे, टी एन नायर थे, तो ये प्रमुख नेता थे। और दूसरा कथन क्या कह रहा है कि इसे गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसा कि मार्ले मिंटो सुधार ने मुसलमानों को दिया। ये बात सही है। ये इसका मतलब इसका चौथे का बी, यानी कि दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। तो चौथे नंबर का बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। पांचवा नंबर क्या कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभी तक क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय मुद्रा का वह मूल्य जो विदेशी मुद्रा
की मांग और आपूर्ति द्वारा तय होता है उसे नम्य विनिमय दर कहते हैं। तो पांचवें का जो पहला नंबर है वो आपका सही है। पांचवें का पहला नंबर, ये बात सही है कि पहला पांचवें नंबर का पहला सही अभिकथन सही है। विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा, ये गलत है, केंद्रीय बैंक द्वारा नहीं की जाती है। तो यानी कि आपका आर गलत हो गया। तो ए सही, ए गलत है, ए सही है सॉरी, और आर गलत है। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो 5 नंबर का सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो पांचवें का सी हो जाएगा। ठीक है, तो पांचवें का आपका सी हो जाएगा। छठे नंबर कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन क्या कह रहा है? अभिकथन कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक HDI एवं सतत विकास जो लक्ष्य है पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में सकारात्मक संबंध है। ठीक है, और कारण किया गया सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों का शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ संबंध है। तो जो पहला है अभिकथन वो सही है कि मानव विकास सूचकांक एवं सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता सकारात्मक है, दोनों सही। और कथन क्या करे, सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों का शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ संबंध है। ए भी सही है, आर भी सही है, ए आर की व्याख्या भी करे, यानी कि 6 नंबर का डी ऑप्शन हो जाएगा। तो छठवें का डी हो जाएगा आपका। 7 नंबर क्या कह रहा है कि सूची दी गई है, पहला और दूसरा इनको मिलान करना कह रहा है। 2019 से 2023 के दौरान आधारभूत संरचना जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना पर किए गए खर्च के अनुसार श्रेष्ठता क्रम मिलाना है। तो उत्तर प्रदेश इसमें पहले स्थान पर रहा था, तो बी का पहला हो जाएगा। तो यानी कि बी का पहला। महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पर आता तो पहले का दूसरा, और तमिलनाडु इसमें तीसरे स्थान पर आया था, और कर्नाटक चौथा। तो इसका हो जाएगा आपका 7 नंबर का ए ऑप्शन हो जाएगा। तो 7 नंबर का इसमें ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो 7 नंबर का विकल्प कौन होगा? ए नंबर होगा। तो 7वें का ए। 8वें क्या कह रहा कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। तो समवर्ती सूची में कौन कौन शामिल है? व्यापार एवं वाणिज्य, ये भी शामिल है। ठीक है, सामानों में मिलावट, ये भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। उत्तराधिकार, ये भी, यानी कि तीनों सही है आपका, ए बी और सी। यानी कि आपका विकल्प कौन हो जाएगा? ए नंबर। तो पहला हो जाएगा। ठीक है, 9वां नंबर क्या कह रहा है कि फातिमा बीबी का हाल ही में निधन हुआ है, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कह रहा है कि वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। पहला कथन सही है, वह पहली महिला न्यायाधीश थी। उन्हें 1997 से 2001 तक केरल, यहाँ केरल नहीं होगा, तमिलनाडु की थी, वह तमिलनाडु की राज्यपाल थी। ठीक है, तो बी गलत हो जाएगा, आप देख लीजिए। सॉरी, 2 नंबर गलत हो जाएगा, 2 नंबर इसमें है, ये भी गलत हो गया। तो ए सही है और 3 सही है। वह उच्चतम न्यायालय तक पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। तो इसका आपका 1 और 3 हो जाएगा, यानी ए नंबर हो जाएगा। तो 9वें का ए नंबर हो जाएगा। 10वां नंबर देख लीजिए कि 10वें का कौन सा सही है। 10वें क्या कह रहा कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार जो नीति है, राष्ट्रीय बौद्धिक अधिकार नीति है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है। ये बात सही है, ये पहला आपका सही है। दूसरा कह रहा औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनिमय करने के लिए केंद्रक अभिकरण है, यानी कि दोनों सही हैं, 1 और 2। तो 10वें का आपका सी नंबर हो जाएगा। 11वां क्या कह रहा है, कौन सा संविधान संशोधन या संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं से संबंधित है? 73वां 74 संविधान संशोधन जो 1922 में हुआ था, पंचायती राज से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर 11 का सी हो जाएगा। 11 का सी हो जाएगा। 12 नंबर कह रहा कि भाषाई अल्पसंख्यकों के आधार पर या विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में, पहला क्या कह रहा है कि संविधान में प्रत्येक राज्य हेतु, यहाँ राज्य नहीं होगा, केंद्र होगा। तो 12 नंबर का आपका केंद्र। तो ये पहला आपका गलत हो गया। भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी के पद का प्रावधान किया गया है।
तो कौन करता है? राज्य सरकार करता है, ठीक है, सॉरी केंद्र सरकार करता है, तो पहला आपका यही गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि 9वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसके लिए एक नया अनुच्छेद 350 जोड़ा गया। तो ये 9वां संविधान संशोधन नहीं, ये 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा अनुच्छेद 350 जोड़ा गया। तो ऑप्शन 12 नंबर का ए हो जाएगा। तो 12 नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ए नंबर हो जाएगा। तो 12 के होगा। 13 नंबर क्या कह रहा है? 13 नंबर कह रहा है कि अभिकथन क्या दिया गया है? प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरीय देन लगता था, जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण था। ये पहला सही है, अभिकथन सही है। उनकी शिकायत केवल भारत में अन्य ब्रिटिश राज के खिलाफ थी, ये भी सही है। तो यानी कि ए और आर कथन की सही व्याख्या करता है। तो 13 नंबर का डी हो जाएगा। तो 13 नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। विलियम ए जे आर्कबोल्ड के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, सही नहीं है। तो इसको आप देख लीजिएगा कौन सा सही नहीं है, इसको आप सर्च कर लीजिएगा उसमें मोबाइल से। इसको छोड़ देते हैं, 14 नंबर देखते हैं कि 14 नंबर कौन सा है? 15 नंबर का। 15 नंबर का घटनाओं पर विचार कीजिए, प्रारंभ से कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। जैसे वेल्लोर विद्रोह है, तो वेल्लोर विद्रोह जब तक कि आपको घटनाएं याद नहीं होंगी तो आप नहीं कर पाएंगे। तो वेल्लोर विद्रोह 1806 में हुआ था, ठीक है। नाना फडणवीस की मृत्यु कब हुई थी? 1800 में हुई थी। नाना फडणवीस की मृत्यु 1800 में हुई थी। वेलेजली को वापस कब बुलाया गया? वेलेजली का जो कार्यकाल था 1799 से 1905 था। 1905 में ही इसको अगस्त 1905 में दोबारा बुलाया गया था। तो 1905 में इसको दोबारा बुलाया गया था। और एंग्लो जो नेपाली युद्ध हुआ था वो हुआ था 1814 से 1816 के मध्य। तो 1814 से 16 के मध्य एंग्लो नेपाली युद्ध हुआ। तो इस आधार पर अगर हम देखें 15वें नंबर का, तो 15 नंबर का आपका बी ऑप्शन होगा। तो 15 नंबर का बी, क्योंकि 2 नंबर नाना फडणवीस की 1800 हुई थी, उसके बाद 3 नंबर 1800 में 1905 वेलेजली को वापस बुलाया गया, उसके बाद वेल्लोर युद्ध हुआ, उसके बाद नेपाल। तो ठीक है, चौथा नंबर। तो आपका 15 नंबर का बी होगा। 16 नंबर देख लीजिए, तो 16 नंबर का कौन सा होगा? 16 नंबर में आपका पाइका विद्रोह किसके नेतृत्वकर्ता में हुआ था? तो पाइका विद्रोह ये हुआ था आपका 1817 में जगबंधु विद्याधर महापात्र के। तो पहले का डी होगा। तो पहले का डी होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पहले का डी। तो आप एक ही में देख लीजिए, पहले का डी, तो ऑप्शन नंबर बी। तो 16 नंबर का बी होगा, ठीक है, 16 नंबर का बी होगा। 17 नंबर देख लीजिए कि 17 नंबर कोहिमा शांति स्मारक इको पार्क, कोहिमा शांति स्मारक इको पार्क जो 17 नंबर का होगा वो क्या होगा? पहला दिया गया, इसका उद्घाटन 8 मार्च 2024 को कोहिमा में आयोजित किया गया था। यहाँ 8 मार्च ना होकर 8 मई है, तो पहला आपका गलत हो गया। तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरा कह रहा है दक्षिण कोरिया द्वारा विकसित किया गया, तो ये भी गलत है। दक्षिण कोरिया द्वारा नहीं, ये जापान द्वारा आयोजित किया गया था, तो ये भी गलत है। तो दोनों सही है। तो 17 नंबर का ए नंबर हो जाएगा। तो 17 का ए होगा। प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना जो मैट्स है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैट्स योजना क्या है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक द्विपक्षीय ढांचा है, ये सही है। अगर इस योजना में अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल वाले भारतीय स्नातकों 18 से 30 वर्ष की आयु को 2 वर्ष तक ऑस्ट्रेलिया में रहने और काम करने की पेशकश की जाएगी। इसका दोनों सही है। ये मेट्स योजना भारत और ऑस्ट्रेलिया की मध्य, तो 18 का सी नंबर हो जाएगा। 19 नंबर देख लीजिए कि 19 में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय संधि आईकॉन्स 2024 के विषय में। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा कि ये 25 मई 2024 को आयोजित की गई। ये 25 मई 2024 को आयोजन ना होके 20 से 24 मई के मध्य हुआ था, 20 से 24 मध्य के हुआ था। तो पहला गलत है आपका। दूसरा क्या कह रहा है कि भारत ने हाल ही में परमाणु सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक अंतर मंत्रालय परमाणु तस्कर विरोधी टीम का पुनर्गठन किया गया था। तो 19 का ये भी गलत है। तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। तो 19 का ए नंबर हो जाएगा। पीरुलाओ
पैसे पाओ। तो पीरे लाओ पैसे पाओ अभियान किसका है? ये जंगल की आग को कम करने और ग्रामीणों को आग प्रदान करने से संबंधित है। पहला सही है, सही बात है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत की थी। दोनों ऑप्शन सही है आपका। 20 नंबर का सी हो जाएगा। तो 20 नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए। इन्हें स्थान के अनुसार पश्चिम से पूर्व की ओर। काराकोरम दर्रा कहाँ पर है? भारत में है, इंडिया में है। हिंदुकुश कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। पॉन्टिंग जो है और जागरोस, जागरोस आपका, जागरोस जो है वो आपका ईरान में है, ईरान में है। और जो पॉन्टिंग है, पॉन्टिक, पॉन्टिक ये आपका तुर्की में है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, ईरान पहले आता है तो डी 2 3 1, यानी कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। 21 नंबर का डी, 21 नंबर का डी हो जाएगा। ये ज्योग्राफी की क्वेश्चन है, ठीक है। नदी और उनका प्रवाह दिशा ज्ञात करना है। तो स्थिर दरिया उत्तर पश्चिम की ओर सही है। आमूर नदियाँ उत्तर पूर्व सही है। मेकांग नदी दक्षिण पश्चिम ना होकर दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व, तो आपका सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये आपका सी सुमेलित नहीं है 22 नंबर का। 23 नंबर देख लीजिए। देश और उनके तेल क्षेत्र हैं, ठीक है। जो कशगन क्षेत्र है वो कजाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कजाकिस्तान में पड़ता है कशगन क्षेत्र, इसलिए कशगन से कजाकिस्तान में पड़ता है। तो आपका पहला गलत हो जाएगा। बाकी ईरान हफ्त फेल में पड़ता है, इराक को जुबैर में पड़ता है, सऊदी अरब जो क्षेत्र है ना धायरन, ये सऊदी अरब में पड़ता है। तो ठीक है, 23 नंबर का ये हो जाएगा। भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है, सही है कि यहाँ पर सर्दियों के दिन में बहुत वर्षा होती है। शीतकालीन अयनांत के कारण वायु पेटियाँ दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं, क्योंकि 30 डिग्री से दक्षिण से 45 डिग्री के मध्य भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। तो दोनों ऑप्शन सही होगा। 24 नंबर का सी होगा। पश्चिमी यूरोप की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी यूरोप में सभी महीनों में वर्षा होती है, सही बात है, पहला सही है। दूसरा क्या है? पश्चिमी यूरोप पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत स्थित है। तो किसके अंतर्गत स्थित? 25 नंबर का। तो इसके दोनों ऑप्शन सही होंगे, सी ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। 25 नंबर का। 26 कह रहा कि ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्षेत्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। यह केंद्रीय यानी कि मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकसित है, सही है, बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% और कृषि की गहनता 140%, ये भी आपका सही है, यानी कि दोनों विकल्प आपके सही। 26 का बी नंबर होगा। 27 नंबर क्या कह रहा कि देवसा की जो समुद्र से ऊंचाई है वो 5360 मीटर है। ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट बेस है। रोहतांग की समुद्र तल से ऊंचाई 3978 मीटर है, ठीक है। तो इस आधार पर देखेंगे तो कौन सा विकल्प हो जाएगा 27 नंबर का? तो पहले का एक, तो पहले का एक हो जाएगा, पहले का एक हो जाएगा। और बी का, पहले का ए और बी का तीसरा, पहले का ए बी का तीसरा, तो यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। और सी नंबर का 2, तो सी नंबर का 2 और डी नंबर का 4, तो आपका 27 नंबर का बी ऑप्शन हो जाएगा। 28 नंबर क्या कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। जूट भारत का विशुद्ध पौधा है, विशुद्ध पौधा नहीं, ये गलत है, अभिकथन आपका गलत है। ये थोड़ा डाउट है, ये फरवरी से जून ये क्वेश्चन आयोग में जा सकता है, तो इसको आप गोला लगा लीजिए, डाउटफुल क्वेश्चन है। फिर भी पहला आपका गलत है, तो इस आधार पर आप देख लीजिए, पहला गलत है तो पहला आपका 28 का ए लगा लीजिए, तो 28 का ए नंबर होगा, ठीक है। 29 नंबर का कौन सा होगा? लेखक दिया गया है, उनकी पुस्तक है, लेखक और पुस्तक के बारे में दिया गया है, लेखक और पुस्तक है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कौन सा नंबर है, 29 नंबर है। तो 29 नंबर का लल्लन जी गोपाल की जो पुस्तक है वो है द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्थन इंडिया, तो यानी कि पहले का बी
तो आप देख सकती है बी ऑप्शन हो जाएगा। तो 29 नंबर का बी फैक्चुअल क्वेश्चन है, 29 नंबर का बी होगा। ठीक है। 30 नंबर क्या है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इन्होंने नेतृत्व किया था। लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार होने की मान्यता प्रदान की है, ये गलत है। अगर मान्यता प्रदान कर देते तो 1857 के युद्ध में क्यों भाग लेते, तो इसी वजह से भाग लिए थे। तो आपका डी हो जाएगा। तो 30 नंबर का डी हो जाएगा। ठीक है। 31 नंबर का पहले देखिए, फायान आना, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फायान आया था। उसके बाद हेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय। उसके बाद इत्सिंग आया था। उसके बाद अलबरूनी आया था। तो आपका कौन हो जाएगा, 4 नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा। तो 31 नंबर का ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। 32 नंबर क्या कह रहा है, 32 नंबर कह रहा कि बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथ में केंद्रित कर लिया। ये बात सही है, अभिकथन सही है। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमणों से सुरक्षित करना चाहता था, ये भी सही है और ए ओ आर की व्याख्या करता है। तो यानी बी ऑप्शन 32 नंबर का बी होगा। ठीक है। 33 नंबर कह रहा कि सहमति की आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है यह मुंबई के एक पारसी सुधारक बेहराम जी मालाबारी, जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी। इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली चरमपंथी शाखा ने समर्थन दिया था, यानी कि इसके 1 और 2 दोनों सही हैं। तो 33 नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है। 34 नंबर क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन पर अभिकथन और कारण दिए गए, उन पर आप चर्चा करना। पहला क्या दिया गया कि शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा। ठीक है। ये बात सही है कि शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा शुरुआती दौर में। अब कारण क्या कह रहा है कि ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बने रहना चाहते थे। ये बात सही है और अभिकथन कारण की व्याख्या भी करता है। तो इसका 34 नंबर का बी हो जाएगा। तो 34 नंबर का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 35 नंबर क्या कह रहा है कि अंडमान तथा निकोबार में निम्नलिखित में से किस कारण से प्रलयकाली प्रवाल विरंजन हुआ है, जिसमें प्रवालों की सामूहिक मृत्यु है। प्रवाल क्यों मरेंगे, जब उसमें हिंद महासागर में क्या होगा, तापमान में वृद्धि होगी। तो ए ऑप्शन हो जाएगा पहले 35 नंबर का। तो 35 नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है। 36 नंबर कह रहा है कि अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, ए नंबर 1 नंबर कि अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वह है राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। ये बात सही है कि राहुलोवाद सूत्र से इसकी परिभाषा ली है धम्म की। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष नहीं 12वें वर्ष। ठीक है। तो आपका 36 नंबर का बी गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर तो पहला सही है, तो 1 नंबर तो आपका डी हो जाएगा। तो आपका 36 नंबर का डी हो जाएगा। तो 36 नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। 37 नंबर के यहाँ सतत विकास लक्ष्य 2030 में लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के लिए कौन से उपाय आवश्यक है। तो जो सतत विकास लक्ष्य है ना, वो 2015 से 2030 तक 17 लक्ष्य दिए गए। लक्ष्य 4 में दिया गया शिक्षा को, तो शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना, स्कूल से के बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल परिवर्तन को अपनाना। तो इसमें आपका 1 और 2 हो जाएंगे, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। 37 नंबर का कौन सा हो जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा। 38 नंबर क्या कह रहा है कि 38 नंबर आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही, कि भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित नहीं है, पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये सही है। JAM किस अर्थव्यवस्था के जनक है, तो 2 और 3, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही। तो 38 नंबर का सी ऑप्शन आपका सही होगा। 39 नंबर देख लेते हैं कि देश दिया गया, उनकी रैंक दी गई है और ये रैंक किसमें, 2022 में प्रवासियों द्वारा भेजी गई राशि को क्रम के अनुसार, कि जो प्रवासी जो लोग रह रहे हैं उनके द्वारा किस देश में सर्वाधिक पैसा भेजा गया। तो भारत प्रथम स्थान पर था इसमें। तो सी का पहला आप देख लीजिए, सी का पहला किसमें है, तो सी में पहला यानी कि ए ऑप्शन में है। तो 39 नंबर कौन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है। 40 नंबर क्या कह रहा है
भारत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। कह रहा है बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है 40 नंबर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन है, बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को गोद लेना, ये सभी भारत में वित्तीय समावेशन की घटना है, यानी कि इसका ए नंबर सही हो जाएगा। तो 40 नंबर का ए सही हो जाएगा। 41 नंबर क्या, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यह कह रहा है एक नंबर, यह 75% ग्रामीण 50% शहरी जनसंख्या तक विस्तारित होगा, पहला सही है। दूसरा कह रहा है इसमें महिलाओं और बच्चों के पोषण समर्थन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ये भी सही है। कह रहा है कि यह 5 जुलाई 2010, ये 2010 नहीं 2013 इसका, तो यहाँ पर 2013 में इसको लागू किया गया था। तो ये आपका तीसरा गलत है, तो गलत हो जाएगा, तो आपका सी सही हो जाएगा। तो 41 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 41 का सी हो जाएगा। 42 नंबर क्या कह रहा है कि ICT आधारित ई गवर्नेंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। अरे ई गवर्नेंस सरकार की पारदर्शिता को कम करता है, गलत है। सरकार की पारदर्शिता को कम करेगी तो सरकार क्यों लागू करेगी। दूसरा कह रहा है कि ई गवर्नेंस सरकार की लागत कम होगा, हाँ ये बात सही है। तो पहला आपका गलत है, दूसरा सही है। ई गवर्नेंस से सरकार में नागरिकों का योगदान बढ़ जाता है, ये बात भी सही है। ई गवर्नेंस नौकरशाही लाल फीताशाही को बढ़ावा देता है, गलत बात है। तो चौथा गलत है, ए गलत है, तो 2 और 3 सही है। तो आपका ए नंबर 42 नंबर का ए हो जाएगा। 43 कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग को निम्नलिखित में से किन स्रोतों से कार्य शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो आपका संसद संविधान से प्राप्त है, संसदीय कानून से प्राप्त है, कार्य नियम और आदेश परंपराएं। तो आपका चौथा तो गलत हो जाएगा, तो 1 और 2 सही है। ठीक है। 43 नंबर का बी, निम्नलिखित में से 44 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो आप देखिए सही सुमेलित है तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 340 में दिया गया है, निर्वाचन आयोग 334 में दिया गया है, गलत है। 324 में दिया गया है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 340, ये सही है। वित्त आयोग 280 में, ये भी गलत है। तो आपको 44 का सी नंबर हो जाएगा। 44 का सी नंबर हो जाएगा। 45 क्या कह रहा है कि इनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है कि कौन सा कब गठित हुए। तो शंकरी प्रसाद बना भारतीय संघ, ये 1951 का मामला है। और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान मामला, ये 1964 का मामला है। गोलकनाथ बना पंजाब राज 1967 का मामला है ये। और केशवानंद भारती तो आप सभी लोग जानते फेमस है, 1973 का मामला है। तो आप लगा लीजिए 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 डी ऑप्शन हो जाएगा। तो 45 नंबर का डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 45 नंबर का डी ऑप्शन हो जाएगा। 46 नंबर क्या कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा करता है, पहला सही है। पहला आपका अभिकथन सही है। आर कह रहा है कि कारण की आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, किसी भी समय उत्पन्न नहीं हो सकती, तो आर गलत है। तो ए सही है, आर गलत है, यानी कि सी हो जाएगा। 46 का सी हो जाएगा। 47 नंबर देख लीजिए। तो 47 का आर्टिकल 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्रता भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है। तो संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता, तो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 में नहीं दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। 300 का में इसको दिया गया है। तो 47 नंबर का ए हो जाएगा। 48 नंबर का देख लीजिए। तो 48 नंबर के नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन था तो दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, तो 48 नंबर का आप कौन सा हो जाएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय अथवा 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल पद पर नहीं रह सकता, ये गलत है। पहला गलत है, एक व्यक्ति 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल रह सकता है। ठीक है, तो जब ए गलत हो जाएगा तो आर सही हो जाएगा। तो 48 नंबर का ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 48। 49 नंबर देख लीजिए। 49 नंबर कह रहा है कि कौन सा मिलान सही नहीं है। ठीक है, लोक सेवाओं में अवसर की समानता जो अनुच्छेद किसमें 16 में वर्णन है, तो ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित की गई है, सही बात है। विधि के समक्ष समानता यानी कि आर्टिकल 14 में इसका वर्णन है।
यह क्या गया कि नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों के लिए ये भी बात सही है। सी कहा गया किसी राज्य का नाम बदलना राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ गलत है, तो यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा 49 नंबर का सी। 49 नंबर का सी हो जाएगा। 50 नंबर देख लीजिए। 50 नंबर कि अनुसूची फर्स्ट को अनुसूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर कीजिए। तो भारत की जो संचित निधि है, भारत की जो संचित निधि है, भारत की जो संचित निधि है, वित्त आयोग का गठन 280 में किया गया है। भारत की संचित निधि 266 में, यानी कि पहले का ए, दूसरे का 3, यानी कि डी ऑप्शन। तो 50 नंबर का डी। पहले भाग में 85 प्रश्न कराए जाएंगे, अगले भाग में पूरे 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज 22 दिसंबर है और आज पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 का एग्ज़ाम हुआ है। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें 50 प्रश्न जो पीसीएस के, उसके आंसर हम दे चुके हैं। अब जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनके आंसर करने हैं। तो जो भी व्यक्ति इस चैनल पर नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। ठीक है, तो 51 नंबर है। 51 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध, जो शोषण के विरुद्ध है आर्टिकल 23 और 24, इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है। तो शोषण के विरुद्ध, तो अस्पृश्यता का अंत किस में दिया है, अनुच्छेद 17 में दिया गया है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में दिया है, तो ये पहला होगा नहीं। दूसरा कह रहा है मानव देह व्यापार और बलात्कार का निषेध, ये अनुच्छेद 23 में कहा गया है। और कारखानों और खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध है, ये अनुच्छेद 24 में कहा गया है। इसमें कहा गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के आप खदानों और मजदूरी में नहीं लगा सकते। और अल्पसंख्यकों हितों की सुरक्षा 29 और 30 में दी गई। तो ऑप्शन आपका बी और सी, बी और सी आपके सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, तो यानी कि 51 नंबर का बी हो जाएगा। 52 नंबर देखते हैं। 52 में कहा गया है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जनवरी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। जनवरी 1934 में नहीं किया गया था, ये 17 मई 1934 को पटना में किया गया था। ठीक है, 17 मई 1934 को पटना में इसका गठन किया गया था। इसकी स्थापना किसने की थी, जेपी नारायण द्वारा इसकी स्थापना की गई। दूसरा क्या कह रहा है, तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, समाजवाद से सहानुभूति होने के कारण औपचारिक रूप जवाहरलाल नेहरू इस दल में शामिल थे, ये भी गलत है। जवाहरलाल नेहरू इस दल में शामिल नहीं थे, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। तो 52 नंबर का ए ऑप्शन हो जाएगा। 53 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इन घटनाओं की आपको डेट याद होनी चाहिए। जैसे अबुल फजल की हत्या आपको पता होनी चाहिए 1602 में हुई थी। अबुल फजल की हत्या 1602 में हुई थी। शेख मुबारक की हत्या कब हुई थी, शेख मुबारक की मृत्यु कब हुई थी, 1595 में हुई थी। तो इनकी मृत्यु 1595 में हुई थी। ठीक है, और फैजी की मृत्यु, तीसरा विकल्प है, फैजी की मृत्यु हुई थी 1595 में ही इनकी हुई थी। लेकिन आपको डेट याद रखना होगा कि शेख मुबारक की मृत्यु कब हुई थी, 15 अगस्त को हुई थी, 15 अगस्त को हुई थी। ठीक है, और फैजी की मृत्यु 1595 में 15 अक्टूबर को हुई थी। तो आपको डेट भी याद होना चाहिए दोनों की। ठीक है, दानियाल की मृत्यु कब हुई थी, तो ये हुई थी 1605 में। तो आप इस आधार पर विकल्प देखेंगे तो आपका विकल्प नंबर हो जाएगा कि पहले किसकी हुई थी, तो आप 15 अगस्त 1595 को शेख मुबारक की। तो दो दो किस्में हैं, आपने देखा होगा, दो पहला कट जाएगा, सी बी और डी बचेंगे। उसके बाद फैजी की मृत्यु हुई थी, दो के बाद तीन आएगा, दो के बाद तीन आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 53 नंबर का कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 54 नंबर देख लेते हैं। 54 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इसे कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। लिनलिथको का अगस्त प्रस्ताव कब आया था, 8 अगस्त 1940 को। तो 8 अगस्त 1940 को आया था। ठीक है, 8 अगस्त 1940 को आया था।
क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? 22 मार्च 1942 को आया था। ठीक है। और रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? ये 1940 में हुआ था। 1940 में हुआ था। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। कांग्रेसी मंत्रियों के त्यागपत्र की बात करें तो ये 1939 में, जब 1937 में कांग्रेस मंत्री परिषद का गठन हुआ था 7 प्रांतों में, तो उसने 28 महीने सरकार चला के त्यागपत्र दे दिया था 7 प्रांतों से। तो इसका आप देखेंगे तो 4 नंबर पहले है 1939, उसके बाद 2 नंबर होगा क्रिप्स मिशन 1942, फिर 3 नंबर होगा 1940, फिर उसके बाद होगा लिनलिथ। तो यानी कि इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 3 1 2, यानी कि एक ऑप्शन। तो यानी कि 54 का ए नंबर हो जाएगा। तो 54 का ए नंबर हो जाएगा इसका। ठीक है, 54 का ए नंबर हो जाएगा। 55 का देखिए, पुस्तक दी गई है और लेखक दिए गए हैं। तो हिंदू जो पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदू पॉलिटी लेखक के, किसके लेखक है? हिंदू पॉलिटी के। तो आप देखिए ए नंबर का हो जाएगा आपका KP जायसवाल, यानी कि 3। तो ए में 3, 2 में है तो ए कट जाएगा, सी कट जाएगा, तो आपका बी और डी बचेगा। उसके बाद आप देखें द वंडर वेट वाज इंडिया, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी थी? तो आपको पता होना चाहिए विंसेंट आर्थर स्मिथ की थी। तो डी का चौथा हो जाएगा। तो डी का चौथा किस में है? तो आप देख सकते हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका 55 नंबर का डी ऑप्शन हो जाएगा। तो 55 का डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 55 कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब 56 नंबर देख लीजिए, 56 का कौन सा होगा? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पारिस्थितिकी निकेत के बारे में सही नहीं है? पारिस्थितिकी निकेत के बारे में कौन सा सही नहीं है, ये देखना है आपको। तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के पारिस्थितिकी निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त है तो प्रजातियों की संख्या अधिक होगी, पहला सही है आपका। दूसरा का प्रबल प्रजातियां विस्तृत एवं व्यापक पारिस्थितिकी निकेत को घेरती हैं, ये दूसरा है। यदि किसी आवास में संसाधनों का समान वितरण होता है तो एकल प्रजाति का प्रभुत्व न्यूनतम होता है। पारिस्थितिकी निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त है तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है, ये बात सही है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन, एक बार इसको चेक कर लेना आप लोग गूगल से, इसका मुझे सी लग रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको चेक कर लेना एक बार, इसको 56 नंबर का आप चेक कर लेना। ठीक है, 57 नंबर देखिए, 57 नंबर सिमलीपाल उड़ीसा में है, नोकरेक मेघालय में है, अगस्तमलाई केरल में है, मानस असम में है। तो आपको देखना होगा कि कौन सा होगा। ए का सिमलीपाल उड़ीसा, ए का 2 हो जाएगा। तो ए कट गया, बी कट गया, सी और डी बचा। बी का चौथा 2 में है, सी का पहला यानी कि सी और नंबर 57 का सी हो जाएगा आपका। ठीक है, 57 का सी हो जाएगा। 58 नंबर क्या कह रहा है? 58 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कह रहे वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है, पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आपका पहला क्या है? पहला सही है कि वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती, सही बात कह रहा है कि विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, ये भी बात सही है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। तो 58 नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका। 59 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च से निचले क्रम में पौधों की प्रजातियों का सही क्रम है? देखिए, पौधों की प्रजातियों का सही क्रम क्या है? पहले पादप जगत आता है, पहले क्या आता है? पादप जगत आता है, फिर संघ आता है, वर्ग आता है, फिर उसके बाद गण आता है, यानी कि सी हो जाएगा आपका। 59 नंबर का सी हो जाएगा। 60 नंबर देख लीजिए, 60 नंबर कह रहे माओवादी विरोधी ऑपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें देखना है कि यह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में हुआ था, पहला सही है। दूसरा कह रहा है यह ऑपरेशन BSF एवं डिस्ट्रिक्ट रिज गार्ड द्वारा किया गया था, ये भी सही है, यानी कि इसके दोनों आंसर ए और दो दोनों सही हैं। तो ठीक है, 61 नंबर क्या होगा?
61 इसरो द्वारा विकसित जो प्रवाह सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यह से कथन सही है। 61 नंबर देख लेते हैं। तो 61 में कौन सा, यह विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अग्रणी उपलब्धि है। ये बात सही है, ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है। अंतरिक्ष वाहनों के प्रारंभिक वायुगतिकीय डिजाइन के लिए बड़ी संख्या में विन्यास के मूल्य की आवश्यकता होती है। ये बात सही है, यानी कि इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो 61 नंबर का सी हो जाएगा। 61 नंबर का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर। 62 क्या कह रहा है, 62 देख लेते। कह रहा है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। ठीक है। तो पहले अभिकथन में क्या है, अप्रैल 2024 में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रदान की थी। तो आपका पहला सही है, अभिकथन सही है। मिसाइल की मारक क्षमता 490 किलोमीटर है, ये गलत है। 490 किलोमीटर ना हो के 630 किलोमीटर है, सॉरी। ठीक है। इसका 390 किलोमीटर है, तो ये आपका गलत है। तो आर गलत हो गया, ए सही है, तो आपका ये सी ऑप्शन हो जाएगा। तो 62 नंबर का आपका सी हो जाएगा। ठीक है। 63 नंबर देख लीजिए। 63 नंबर देख लीजिए। कह रहा रामगंगा परियोजना की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। ये कह रहा जल विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता 198 मेगावाट है रामगंगा की, ये बात सही है। कह रहा बांध की ऊंचाई 825.8 मीटर है, ये आपका गलत है। 825.8 मीटर नहीं है, इसकी 630 मीटर है। इसकी कितनी है, 630 मीटर है, तो आपका बी हो जाएगा। तो 63 नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है। 64 क्या कह रहा है, 64 देख लीजिए। कह रहा है विश्व के कुछ देशों के कृषित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 64 नंबर कह रहा है कि यूएसए, चीन और जापान की तुलना में भारत का कृषित भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम है, गलत है। पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। यूएसए, चीन, जापान की तुलना में भारत का कृषि क्षेत्रफल अधिकतम नहीं है, इससे कम है। जापान से अधिक है लेकिन चीन और यूएसए से कम है। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थित होने के कारण भारत में वर्ष भर विविधीकरण फसलोत्पादन होता है, ये बात आपका सही है। तो 64 का आपका सी हो जाएगा, यानी 64 का सेकंड केवल दो सही होगा। 64 का सी नंबर। 65 नंबर देख लीजिए। कह रहे सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो कह रहा देवप्रयाग। 64 जो नंबर का है, देवप्रयाग किससे मिलती, अलकनंदा और भागीरथी से। ठीक है। 65 नंबर, तो देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी से मिलती है। रुद्रप्रयाग आपकी अलकनंदा और मंदाकिनी से मिलती है। और कर्णप्रयाग आपका अलकनंदा और पिंडार से, यानी कि सी का पहला होगा और डी का चौथा होगा। तो इस आधार पर आप देखेंगे कि कौन सा विकल्प हो जाएगा आपका, विकल्प हो जाएगा आपका 2, 4, 1, 3, यानी कि सी नंबर। तो 65 का सी नंबर होगा, 65 का आपका सी नंबर होगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। 66 नंबर क्या है, निम्नलिखित दिवसों पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो आप विश्व स्वास्थ्य दिवस आपको पता है कि 7 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ना वो 7 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय जो समुद्री दिवस है वो मनाया जाता है 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व एथलेटिक्स दिवस जो मनाया जाता है ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व एथलेटिक्स दिवस मई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, मई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। और विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं कि कौन सा विकल्प होगा। तो विकल्प होगा कि 5 अगस्त, फिर वो 7 अगस्त, फिर उसके बाद 3, फिर 4। तो आपका 66 का ए नंबर होगा। तो 66 का कौन सा नंबर होगा, ए नंबर, विकल्प ए होगा। 67 नंबर देख लीजिए। करा कि पुरस्कार और प्राप्तकर्ता सूची को आपको मिला रहा है। आपको पता होना चाहिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन को मिला है, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित पुरस्कार है। तो सी का पहला हो जाएगा, यानी कि 67 नंबर। तो सी का पहला हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप
सी का पहला किस में है? 3 में है। ठीक है, तो सी का पहला 3 में है, तो आप पहला तो कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 किसको मिला है? तो डी सुब्बा राव को मिला है। उसके बाद आप देखेंगे कि बी विश्व साहित्य पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? वो दिया गया है ममता जी सागर को। बचा कौन? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार आलोक शुक्ला को दिया गया है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। तो बी आपका सही है। तो 67 नंबर का बी सही होगा। 67 नंबर कौन सही होगा? बी नंबर। 68 का देख लेते हैं। तो आपको पता है 68 का विटामिन ए की कमी से अंधापन होता है, विटामिन ए की कमी से अंधापन होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, विटामिन सी स्कर्वी और विटामिन डी रिकेट्स। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका ए हो जाएगा। ये सभी ने कर लिया होगा। ठीक है, बहुत से प्रश्न सिंपल आए हैं, बहुत से प्रश्न बहुत ज़्यादा टफ आए हैं। ठीक है, जैसे 69 प्रश्न है। कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, यानी कुछ नहरें दी गई हैं, कुछ नदियाँ दी गई हैं। तो पहले नंबर के यानी ऊपरी बारी दोआब जो परियोजना है या नहर है, ये रावी नदी पर है। तो ऊपरी बारी दोआब नहर किस पर है? रावी नदी पर। आप देखेंगे तो इसको मिलान में, तो पहले का चौथा, तो पहले के चौथे आपको ए एलिमिनेट कर दिया, उसके बाद सी एलिमिनेट कर दिया, अब बचा बी और डी। अब बी का यानी कि सरहिंद नहर सतलज नदी पर है, यानी कि बी का पहला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद गुड़गांव, गुड़गांव नहर किस नदी पर है? गुड़गांव नहर आपका 69 नंबर। तो गुड़गांव नहर किस नदी पर है? ये आपका यमुना नहर पर है, यमुना नदी पर है। गुड़गांव नहर यमुना नदी पर। इंदिरा गांधी नहर आपका सतलुज रावी ब्यास पर है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? ये 4 का 1 और बी का पहला और सी का दूसरा और डी का तीसरा, यानी कि डी नंबर। तो आपका 69 नंबर का डी ऑप्शन हो जाएगा। तो 69 नंबर का डी ऑप्शन हो जाएगा। 70 का देखिए, कह रहा कि निम्नलिखित युग्मों फसल विशेषता में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको देखना है। तो कह रहा चावल उत्पादन में बिहार का योगदान 15.7% है, ये गलत है। पहला आपका ए गलत है, इसमें है 6%, 6% योगदान है। ठीक है, तो 6% कितना योगदान है? तो पहला आपका गलत हो, 70 नंबर का ए विकल्प होगा। 71 नंबर क्या कह रहा है कि फसल कपास फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 71 नंबर कह रहा है कि कपास मुख्यतः खरीफ की फसल है, सही है। कपास काली मिट्टी पर उगाई जाती है और ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक जो 50 से 75 सेंटीमीटर की मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है, यानी कि बी आपका सही होगा, यानी दोनों सही है आपका। 71 नंबर का बी होगा। जल्दी जल्दी से हम लोग आंसर कर लेते हैं। ठीक है, 72 नंबर का देख लीजिए। 72 नंबर का अभिकथन है और कारण है। अभिकथन क्या कह रहा है? लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है, तो ये बात सही है। कारण क्या कह रहा है? लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरे हुए है। तो 72 नंबर के दोनों सही है, लेकिन जो ए है आर की व्याख्या नहीं करता, इसलिए डी आपका विकल्प सही होगा। तो 72 नंबर का डी हो जाएगा। ठीक है, 73 नंबर देख लेते हैं। कह रहा कि मानव विकास सूचकांक जो HDI है में किन संकेतों का उपयोग किया जाता है? तो उसमें आय स्तर का किया जाता है, शिक्षा किया जाता है, संभावित जीवन अवधि का किया जाता है, पर्यावरण की स्थिति का नहीं किया जाता है, यानी तीसरा नहीं होगा। अब देख लीजिए तीसरा किसके स्थिति में नहीं है, तो 1 2 4, यानी आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो 73 नंबर का डी ऑप्शन हो जाएगा। 74 नंबर देख लेते हैं। 74 में क्या? निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर आखिरी तक की गतिविधि का मूल्यांकन करना है। तो 74 नंबर का देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में लाई गई थी, 2000 में आई थी प्रधानमंत्री ग्रामोदय। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 में आया था। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कब आया था? 1995 में आया था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में आई थी। प्रधानमंत्री
रोजगार योजना 1993 में आई थी, और वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना 2003 में आई थी। तो इस आधार पर कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो इस आधार पर आप देखेंगे तो 3 पहले का कौन हो जाएगा? 3 पहले का 3, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो 74 नंबर का सी हो जाएगा। 74 नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। 75 नंबर देख लेते हैं। माल्थस ने तर्क दिया है कि जनसंख्या डैश प्रगति में बढ़ती है। तो जनसंख्या किस में बढ़ती है? ज्योमिति में बढ़ती है। तो आपका सी नंबर हो जाएगा। तो 75 नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। 75 नंबर का सी हो जाएगा। 76 नंबर की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है वो कब प्रारंभ की गई थी? तो ये नवंबर 2016 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो पहले का डी ऑप्शन हो जाएगा। पहले का डी, समझ रहे। बी नंबर का जल जीवन मिशन, ये अगस्त 2019 को प्रारंभ की गई थी। अगस्त 2019 को। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कब प्रारंभ किया गया था? ये अक्टूबर 2014 में। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016 में। इस आधार पर विकल्प कौन हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। तो आपका 76 नंबर का विकल्प कौन होगा? ए नंबर होगा। आप 77 नंबर देख लीजिए। 77 नंबर क्या कह रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये बात 77 नंबर में ठीक कह रहा है। पहला सही है। दूसरा कह रहा संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, ये भी सही कह रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी 77 का बी हो जाएगा। 77 का कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए कि भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। कहाँ पर? लोकसभा में, राज्यसभा में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 77 का सॉरी 78 का आपका ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि आप लोकसभा और राज्यसभा में ला सकते हैं संशोधन के लिए, राज्य विधानमंडल में नहीं ला सकते। 79 नंबर क्या कह रहा है कि भारत के निर्वाचन आयुक्त के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? निर्वाचन आयुक्त के कार्य पूछ रहा है। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के पदों का निर्वाचन करवाना गलत है। नगर पालिका और नगर निगमों के निर्वाचन कराना ये भी गलत है। कह रहा उपयुक्त निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेशों और विवादों का निर्णय करना, ये भी गलत है। यानी कि इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन होगा आपका। 79 नंबर का कौन होगा? डी। 80 नंबर देख लीजिए। 80 में कह रहा है कि दंतेवाड़ा समिति किससे संबंधित है? ग्रामीण ऋण से संबंधित है, सही है। जीवी के राव समिति प्रखंड स्तर पर नियोजन, ये भी सही है। अशोक मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है, ये भी सही है। संथानम समिति ये गलत है। 1964 में संथानम समिति आई थी, ये पंचायती राज से संबंधित ना होकर ये भ्रष्टाचार से संबंधित। तो 80 नंबर का आपका डी ऑप्शन होगा। तो 80 नंबर का डी होगा। 81 नंबर देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आप यहाँ पर गौर करना है कि नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो 81 नंबर का आप देख लीजिए। तो 81 नंबर 154 कह रहा है कि अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यकारी प्राधिकार, तो पहला सही है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद का उल्लेख किया गया, ये भी सही है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि टर्म की बात की, ये भी सही है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल को हटाना, ये गलत है। राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई तो 81 का डी ऑप्शन होगा। 81 का डी गलत है, तो 81 का डी होगा ऑप्शन। 82 नंबर देख लीजिए। 82 क्या होगा? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 82 नंबर मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो यूएनडीपी जारी करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यूएनडीपी। यानी कि ए का 3, तो सी कट जाएगा और डी कट जाएगा। सी और डी दोनों कट जाएंगे, तो आपका ए और बी बचेगा। विश्व आर्थिक दृष्टिकोण यानी कि बी ऑप्शन का हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी विश्व आर्थिक दृष्टि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि बी का पहला। तो यानी कि आपका 82 नंबर का बी ऑप्शन हो जाएगा। तो 82 का बी हो जाएगा। 83 नंबर का देख लीजिए। 83 नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन क्या है कि सतत विकास की धारणा
सतत विकास की धारणा, सतत विकास की धारणा को ब्रेटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। पहला सही है कि सतत विकास की धारणा को ब्रेटलैंड 1973 में इस रिपोर्ट को लोकप्रिय बनाया गया। ठीक है, ब्रेटलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाओं के रूप में भी जाना जाता है, ये सही है, और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। तो 83 नंबर का आपका कौन सा है? डी नंबर। 83 का डी नंबर होगा आपका। 84 नंबर देख लेते हैं। 84 क्या, निम्नलिखित सूचियाँ फर्स्ट और सेकंड अर्थशास्त्रियों लेखकों के नाम तथा उनकी पुस्तकों को क्रमशः दर्शाती है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अर्थशास्त्री का नाम लिखा है और पुस्तक। एडम स्मिथ की पुस्तक का क्या नाम है? तो एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम द वेल्थ ऑफ नेशन है, यानी 4 का 4 होगा। ठीक है, मिर्डल की पुस्तक के नाम इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन है, यानी कि पहले का पहला होगा, बी का दूसरा होगा, सी का तीसरा होगा, चौथे का चौथा होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन है? तो आपका बी नंबर होगा। तो बी नंबर होगा। 84 का बी नंबर आपका सही होगा। 84 का कौन सा होगा? बी नंबर। 85 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का अवरोही क्रम में लिखिए। कह रहा है जिसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? उत्तर प्रदेश की है, तो 3 नंबर पहले आएगा। उसके बाद बिहार की है, तो पहले नंबर पे आएगा यूपी, फिर दूसरे नंबर बिहार आएगा, फिर तीसरे नंबर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। तो 3 1 4 2, तो 3 1 4 2 85 नंबर का सी ऑप्शन होगा। तो 85 नंबर कौन सा होगा? सी होगा। 86 नंबर देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण से भी प्रश्न आया है। 2022-23 के अनुसार बढ़ते वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों के जवाब में भारत सरकार के ने कौन सी राजकोषीय नीति की प्रतिक्रिया अपनाई है? यानी कि 86 नंबर देखिए कौन सा सही। खाद्य और उर्वरक सब्सिडी में कमी करना गलत बात है, कमी थोड़ी की गई थी, गलत है। ईंधन या और आयातित उत्पादों को पर कर बढ़ाना, कर भी नहीं बढ़ाया गया, तो ये भी गलत है। ईंधन और कुछ आयातित उत्पादों पर कर कम करना, ये बात सही है। तीसरा, तो तीसरा आपका सही है, तो आ जाएगा बी ऑप्शन। तो 86 नंबर का कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, 86 का बी। 87 का देख लीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सही उत्तर के चयन की बात कर रहा है कि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम दिए गए एक तरफ, और एक तरफ हिताधिकारी लाभार्थी का योगदान दिया गया। ठीक है, तो आपका कौन सा नंबर है ये प्रश्न? आपका 87 नंबर है। तो 87 नंबर देख लेते हैं कि 87 का कौन सा विकल्प होगा। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है? ये 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह है इसको, तो पहले का भी हो जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में क्या होता है? 436 रुपये प्रति वार्षिक प्रीमियम जमा करना होता था। ठीक है, तो 87 नंबर का सॉरी सी नंबर का आपका हो जाएगा चौथा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 20 रुपये प्रतिवर्ष, अटल पेंशन योजना में आपका हिताधिकारी लाभार्थी की इच्छा अनुसार, तो आपका बी नंबर हो जाएगा। तो 87 का बी नंबर हो जाएगा। 87 कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 88 का देख लीजिए। नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया। विकास को जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया गया है। 88 नंबर, तो इसका सही है, पहला अभिकथन सही है कि विकास को जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया गया। कारण क्या कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास की पर्याप्त माप नहीं है, ये भी सही है। ए आर की व्याख्या करता है, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा 88 नंबर का। 89 नंबर क्या कह रहा है? भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। 89 नंबर कह रहा कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ये कब प्रारंभ किया गया था? 1878 में, सॉरी 1978 में, 1978 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में लाई गई थी। ठीक है, और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में आया था। ये कब आया था? 2005 में आया था। प्रधानमंत्री जन धन योजना
2014 में आया था, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, 89 नंबर। तो इसको आप देखेंगे तो ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, यानी बी नंबर आपका हो जाएगा। तो 89 नंबर का बी हो जाएगा। 89 नंबर का कौन हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। तो अनाज उपज शब्द का तात्पर्य क्या है? तो 90 नंबर देखिएगा अनाज उपज का। तो इसमें कहा गया कि काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित फसलों की मात्रा। पहला सही है। किसी दिए गए देश में अनाज फसलों का कुल उत्पादन गलत है। दूसरा गलत है, पहला सही है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, 90 का डी। 90 का डी हो जाएगा। 91 नंबर का देख लीजिए, जुलाई से सितंबर 2019 और जुलाई से सितंबर 2022 के भारत में बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथन सही हैं। तो 91 नंबर देख लीजिए, 91 के यह स्थिर रही है, यह स्थिर रही है, गलत है। पहला गलत है, स्थिर नहीं रही है, यह घट गई है, ये घट गई। दूसरा सही है, यानी कि दो सही है एक गलत है, यानी बी ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, 91 का बी नंबर होगा। 92 नंबर देख लीजिए, 92 नंबर का कह रहा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI रिपोर्ट को तैयार प्रकाशित करता है। यानी कि MPI जो रिपोर्ट है उसको कौन प्रकाशित करता है? तो इसको प्रकाशित करती हैं दो संस्था, एक ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल, और दूसरा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यानी कि 3 और 4 सही हो जाएंगे। 92 नंबर का सी हो जाएगा। 93 नंबर देख लीजिए, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो 93 नंबर का देख लीजिए कि स्वच्छ भारत मिशन कब 2014 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में प्रारंभ किया गया था। समझ रहे? तो आप 1 2, तो ये डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो 93 नंबर का डी ऑप्शन हो जाएगा। 94 नंबर देख लीजिए, 94 ग्रीन हाउस गैस यानी जीव उत्सर्जन में कटौती के संबंध में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPC पर जोर देता है। यानी 94 नंबर का। तो कह रहा क्रमिक और सीमित कटौती पर बात, ये गलत है, सीमित कटौती नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा कह रहा कि गहरी तीव्र और निरंतर कटौती आवश्यक है, दूसरा सही है। तो यानी कि ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। पहला गलत है और दूसरा सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 94 नंबर का। 95 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अनुक्रम की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? तो आप देख सकते हैं 95 नंबर का, पहले स्थापन होता है, फिर उसके बाद प्रवास होता है, प्रतिक्रिया होती है, फिर स्थिति, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। तो 95 का बी हो जाएगा। 96 नंबर का देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। तो इसमें कौन सा कथन आपका पहला क्या है दिया गया? अभिकथन दिया, सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है। ये बात सही है कि वो सापेक्षिक जो आर्द्रता होती है वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घट जाती है, ये बात सही है। कारण क्या दिया? वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है, ये भी बात सही है कि जब वाष्पीकरण में वृद्धि होती है तो निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि हो जाती है। लेकिन ए और आर का स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है, इसलिए बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो 96 नंबर का कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 97 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो पाइक्विनोक्लाइन ये सागरी जल के घनत्व को नापता है, ये बात सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाकी सही नहीं है। तो 97 का ए हो जाएगा। 98 नंबर देख लेते हैं कि 98 सूची फर्स्ट दिया होगा और सूची सेकंड को मिलान करना है। तो आप देखिए पौधारोपणशाला, ये आपका CO सावर 3 हो जाएगा पहले का। पुस्ताज घास के मैदान, आप पता है कि ये हंगरी में है, तो डी का पहला हो जाएगा। तो आप इसी से मिलान कर लीजिए, डी का पहला, पहले का तीसरा, तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। 99 नंबर देख लीजिए, 99 नंबर क्या कह रहा है? कंप्यूटर मेमोरी का वह कौन सा भाग है जो विद्युत आपूर्ति होने पर भी मतलब विद्युत आपूर्ति बाधित
हो जाती है होने पर भी अपरिवर्तनशील रहता है, वो है रोम। तो यानी कि ए नंबर रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो आपका 99 नंबर का ए हो जाएगा। 100 नंबर का देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा फ़ारेनहाइट ऐप और सेल्सियस डिग्री के बीच सही समय, ये फॉर्मूला निकाला जाता है, निकाल लीजिएगा आप, इसका डी ऑप्शन होगा। धन्यवाद। 50 क्वेश्चन ही अगले सेशन में होंगे पार्ट 3 में। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, पीसीएस का ये तीसरा लेक्चर है। इसमें हम 101 प्रश्नों से 150 प्रश्नों को हल करेंगे, जो आज 22 दिसंबर को पेपर हुआ है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 101 प्रश्न नंबर कह रहा है। अगर एक बात याद रखें, जो भी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो अब 101 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 101 नंबर कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें कथन कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है। इसमें कह रहा है किसी कोशिका का केंद्रक कोशिकीय विभाजन प्रजनन हिस्सा नहीं है। तो ये पहला आपका पहला ही गलत है। कह रहा पहला गलत है। कह रहा क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन से बने होते। सही है कि क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बने, ये बात सही है कि डीएनए की कार्यात्मक इकाई को जीन कहते हैं, ये भी सही है। और डी नंबर क्या है, क्रोमोसोम जो संततियों के लिए सूचनाएं रक्षित रखते हैं, ये भी सही है। 102 नंबर देख लेते हैं। 102 नंबर कौन सा है, तो 102 नंबर का 102 नंबर कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। तो इसमें अभिकथन क्या कहा गया कि CO2, SO2 और NO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड गैस जल में घुलनशील हो जाती हैं और अम्लीय वर्षा करती हैं। तो ठीक है, तो ये अभिकथन कह रहा है। तो अभिकथन आपका सही है कि जल में ये घुलनशील होती हैं और अम्लीय वर्षा करती हैं। ठीक है, कारण क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड जैसी गैसों की उच्च सांद्रता के कारण वायुमंडलीय वायु प्रदूषित होती है, ये भी बात सही है। और आपको ये अभिकथन और कारण की व्याख्या भी करता है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो 102 नंबर का बी हो जाएगा। तो 102 नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा। तो 102 नंबर का बी हो जाएगा। 103 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित समूहों में से किसमें केवल आगत उपकरण यानी इन डिवाइस है। आगत उपकरण इन डिवाइस है, यानी कि इन डिवाइस यानी इनपुट डिवाइस की बात कर रहा है कि किसमें इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस किसमें है, 103 नंबर में। जैसे माउस, माउस में इनपुट डिवाइस होता है, तो माउस हो गया। कीबोर्ड, कीबोर्ड में भी होता है, लेकिन प्रोजेक्टर इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, तो भी नहीं होगा। सी देखिए स्कैनर, स्कैनर ये हो जाएगा, यानी कि माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, यानी सी ऑप्शन आपका हो जाएगा 103 नंबर का सी ऑप्शन। तो 103 नंबर का कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 103 नंबर का सी। 104 नंबर देख लेते हैं। कह रहा कि प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है कि प्राचीन भारत में एक नंबर क्या है कि प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते थे। ये बात सही है कि प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह मिलते थे, ये बात सही कह रहा है। वहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे, ये भी बात सही है, गोदीवाड़ा। तो ये ए और बी यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। 104 नंबर कौन सा होगा, बी विकल्प हो जाएगा। 104 नंबर का बी विकल्प हो जाएगा। 105 नंबर क्या कह रहा कि बंगाल के निम्नलिखित सेन शासकों का आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 105 नंबर का आपका तो हेमंत सेन पहले नंबर पे आ जाएगा, उसके बाद सूरसेन दूसरे नंबर पे आ जाएगा, और उसके बाद बल्लाल सेन तीसरे नंबर पे आ जाएगा, और लक्ष्मण सेन चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो यानी कि आपका 3, 4, 1 और 2 यानी कि सी नंबर आपका हो जाएगा। तो 105 नंबर कौन हो जाएगा, सी। तो 105 नंबर का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 106 नंबर का देख लिए, बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नंबर कह रहा कि अकबर ने बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि दी थी।
ठीक है, 1 से 6 नंबर में। तो ये बात सही है कि अकबर ने बैरम खां को खाने खाना की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई थी। ये बात भी सही कह रहा है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा 1 और 2 नंबर। ठीक है, 107 नंबर कह रहा है निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 107 नंबर का, तो इसमें देखिए बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा थे, तो ये पहले नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद बालाजी बाजीराव दूसरे दूसरे नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद नारायण राव तीसरे नंबर पे हो जाएगा। और उसके बाद रघुनाथ राव ये चौथे नंबर पे हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, चौथा पहले आएगा तो इसका बी नंबर हो जाएगा। तो 107 नंबर का बी होगा। तो 107 नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। तो 107 नंबर का कौन हो जाएगा? बी नंबर। तो जो भी भाई लोग अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। 108 नंबर देख लेते हैं। 108 नंबर क्या है? निबंधकार दिया गया है और एक तरफ निबंध दिया गया है। तो 108 नंबर का, तो आप देखिए देवण भट्ट। देवण भट्ट किसका निबंधकार है? तो ये स्मृति चंद्रिका का है। तो पहले का चौथा देख लीजिए, तो आप एक ही ऑप्शन में है। किस में है? 108 नंबर का सी हो जाएगा। तो ठीक है, बाकी का मिलान कर लीजिए। जैसे हेमंद्री है, ये चतुर्वर्ण चिंतामणि की है। ठीक है, और जैसे माधवाचार्य किसकी है? ये आपके पराशर माधव की है। बल्लाल सेन दान सागर की। तो आपका 108 नंबर का सी ऑप्शन हो जाएगा। तो 108 नंबर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। 109 नंबर का देख लीजिए। 109 नंबर क्या है? नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन क्या कह रहा है कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ। ये बात सही है कि भारत में तुर्की आक्रमण सफल हुआ था, ये कथन सही है। अभिकथन कारण क्या कह रहा है? उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। ये इसका कारण सही बता रहा है कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, इसी वजह से तुर्की आक्रमण सफल हुआ। तो ये इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। बी विकल्प सही हो जाएगा। तो 109 का बी आंसर सही है, बी राइट है। तो 110 नंबर देख लेते हैं। 110 क्या कह रहा है? वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कह रहा है कि भारत ने हाल ही में अपना दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट संपन्न किया है। ये गलत है, दूसरा नहीं किया, पहला गलत हो गया। कह रहा कि ग्लोबल साउथ मुख्यतः विकसित देशों से संबंध, ये भी नहीं है, विकसित देशों से नहीं है, मुख्यतः शब्द आ जाए तो ये गलत हो गया। तो आपका ना 1 ना 2, तो ये 110 का ए नंबर हो जाएगा। तो 110 नंबर का कौन सा? ए नंबर हो जाएगा। तो 110 में ए हो जाएगा। ठीक है, 111 नंबर देख लीजिए। 111 नंबर का कौन सा विकल्प होगा? 111 नंबर कह रहा है कि कौन सा निम्नलिखित युग्मों एल्युमिनियम संयंत्र है और दूसरा राज्य दिए में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर नहीं पे यहाँ ध्यान रखना है। तो बेलगामी कर्नाटक सही है कि बेलगाम कर्नाटक में पड़ता है। अलुपुरम केरल में पड़ता है। ठीक है, हीराकुंड उड़ीसा में, जो हीराकुंड बांध भी है महानदी पर। मुरी छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ता है। तो मुरी आपका ये कहाँ पड़ता है? ये झारखंड में पड़ता है। मुरी आपका झारखंड में पड़ता है। तो मुरी कहाँ? झारखंड में, छत्तीसगढ़ नहीं होगा। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, डी विकल्प हो जाएगा 111 नंबर का। तो 111 नंबर कौन हो जाएगा आपका? डी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, 112 नंबर देख लीजिए। निम्नलिखित युग्मों राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं और दूसरे राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें भी आपको देखना है कि नहीं, नहीं पर ध्यान देना है। तो 112 नंबर का आपका कौन हो जाएगा? पिन वैली। आपका पहला ही गलत है। पिन वैली आपका जम्मू कश्मीर ना होकर हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। तो पिन वैली हिमाचल प्रदेश में। राजा जी नेशनल पार्क आप जानते हैं उत्तराखंड में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। बांदीपुर कर्नाटक में। तो पहला हो जाएगा। तो 112 नंबर का पहला गलत है। तो 112 नंबर कौन हो जाएगा? पहला हो जाएगा। ठीक है, अब 113 नंबर देख लेते हैं। तो 113 नंबर का कौन होगा? नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन को देख लेते कि हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है। तो ये बात सही है कि हिमालय आज भी ऊंचा हो रहा है, ये बात सही है। कारण क्या है कि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। तो भारतीय जो प्लेट है यूरेशियन प्लेट से टकरा रही, इसी वजह से हिमालय ऊंचा है। ये आपका डी हो जाएगा। ये उसकी व्याख्या भी कर रहा है, यानी कि 113 नंबर का आपका डी विकल्प हो जाएगा। तो डी सही है 113 नंबर का।
तो 113 का हो जाएगा डी। 114 नंबर देख लेते हैं। 114 नंबर क्या कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ आपका कोयला भंडार है, दूसरी तरफ राज्य दिया है, तो कौन सा कोयला भंडार किस राज्य में स्थित है ये देखेंगे। जैसे होतर, होतर जो कोयला भंडार है ये आपका झारखंड में है, तो एक का चार, चार हो जाएगा होतर। और जैसे इब नदी, इब नदी कहाँ पड़ती है, ये उड़ीसा में है, तो बी का 3 हो जाएगा, तो ए का 4 बी का 3, तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 114 नंबर का डी। अब ताता पानी जो रामकोला है ये आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, और जो उमरिया है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो 114 का डी नंबर हो जाएगा, तो 114 नंबर का डी हो जाएगा। ठीक है, तो 115 नंबर देख लेते हैं कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब देखिए, एक तरफ सूची फर्स्ट दिया गया, एक तरफ सूची सेकंड दिया, तो कह रहा सहकारी संघवाद की बात किसने की है, सहकारी संघवाद की बात किसने की है, 115 नंबर, तो ये आपका सहकारी संघवाद के ग्रेनविल ऑस्टिन ने की है, तो पहले का 4 हो जाएगा, तो एक ही में है डी ऑप्शन। अगर आपने एक ही लगा लेता पहले के सहकारी संघवाद तो ग्रेनविल ऑस्टिन हो जाता, तो पहले का चौथा, और बाकी आप लगा लीजिए तो डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो 115। 116 नंबर देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय पंचायती यानी कि त्रिस्तरीय पंचायत राज में निम्नलिखित में कौन सा स्तर नहीं है, यहाँ नहीं पूछ रहा है, तो ग्राम पंचायत था, पंचायत समिति था, जिला पंचायत था, न्याय पंचायत नहीं था। 1956 में बलवंत राय मेहता की समिति का गठन हुआ था जिसने त्रिस्तरीय पंचायत राज की गठन की बात की थी। ठीक है, तो इसका और पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ से लागू की गई थी, राजस्थान के नागौर से लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को, इसके द्वारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 73 और 74वां संविधान संशोधन कब 1992 के द्वारा दिया गया था, ये प्रश्न आया भी है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिशों पर प्राप्त करने के बाद की जाएगी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे तथा जिसमें अन्य लोगों के अलावा निम्नलिखित शामिल होंगे। तो 117 नंबर का आप देख लें कि इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश हो गया, पहला सही है ये होगा। उसमें कह रहा राज्यसभा के सभापति, ये नहीं है, दूसरा नहीं होगा, बी नहीं होगा, तो बी देख ले, हटा दीजिए, तो एक ही ऑप्शन में है, वो है सी नंबर, तो 117 नंबर का सी हो जाएगा। तो 117 नंबर का आपका सी हो जाएगा। 118 नंबर देख लेते हैं। 118 नंबर का कह रहा संशोधनों और उनके कार्यान्वयन के कार्य से मिलान कीजिए कि 42वां संविधान का संशोधन कब हुआ, तो 1976 में। ये तो सरल है, सभी ने कर लिया होगा, सिंपल क्वेश्चन है, तो ए का सी हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन में है, तो सी नंबर, तो 118 नंबर का सी हो जाएगा। तो 118 नंबर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, 119 नंबर देख लीजिए, नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन 2024 के संदर्भ में। ठीक है, पहला क्या कह रहा है 119 का, कह रहा है यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ, नई दिल्ली में आयोजित नहीं हुआ, पहला ये गलत है। दूसरा क्या कह रहा है कि ये 3 दिवसीय सम्मेलन नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान और आयोजित किया गया था, ये सही है आपका, तो बी हो जाएगा 119 का। जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम, खाली आंसर लगा लेते हैं 119 नंबर का। ठीक है, और 119 नंबर का बी हो जाएगा। 121 नंबर क्या होता है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन यानी लूपेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है कि पहला कह रहा है ये भारत जापान के बीच संयुक्त चंद्र मिशन के लिए साझेदारी जो भविष्य की जांच करेगी, ये पहला सही है कि भारत और जापान के बीच था। दूसरा कह रहा है जाक्सा मिशन के लिए लैंडर विकसित करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि इसरो रोवर लॉन्च है, ये दूसरा गलत है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, यानी कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। 120 नंबर का कौन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। 121 नंबर देख लेते हैं। 121 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा शारीरिक दंड उन्मूलन के दिशा निर्देश यानी GECP के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर कौन सा सही है, कौन सा सही की बात कर रहा है, 121 नंबर। ठीक है, 26 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग ने ये दिशा निर्देश जारी किए, ये बात सही है कि ये तमिलनाडु के द्वारा ही चालू किया। ये दिशा निर्देश छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य
की सुरक्षा पर केंद्र है, दोनों सही है तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 121 का सी नंबर। तो 121 का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 122 क्या क्या रखा, FLY 91 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें क्या, ये भारत में शुरू की गई एक नई एयरलाइन है, ये बात सही है कि ये एक एयरलाइन है। इसकी पहली उड़ान 18 मार्च 2024 को मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू की, दोनों सही कथन है, यानी कि इसका 122 नंबर का सी हो जाएगा। तो 122 नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। 123 नंबर देख लेते हैं। तेरा वह एकमात्र सिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है कहलाती है, तो ये पल्मोनरी शिला कहलाती है, तो ये आपका बी हो जाएगा। तो 123 नंबर का बी हो जाएगा। तो 123 नंबर कौन हो जाएगा, बी। 124 नंबर कह रहा है मधुमेह जो कि एक बहुत ही सामान्य विकार है संबंधित होता है, तो ये अग्न्याशय से संबंधित होते हैं, यानी सी नंबर 124 का सी नंबर हो जाएगा। 125 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक विराम का कारण है, तो इसका आपका SARS-CoV-2 हो जाएगा, यानी डी नंबर। तो 125 नंबर का डी। दूध इनमें से किसका उदाहरण है, तो इमल्सन का उदाहरण है, तो 126 का सी हो जाएगा। दूध किसका उदाहरण है, इमल्सन का उदाहरण है। बेकिंग सोडा का सूत्र जो आप जानते हैं NaHCO3, तो आपका सी हो जाएगा। तो 127 नंबर का सी हो जाएगा। 127 नंबर का कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। 128 देख लेते हैं कि CPR से तात्पर्य क्या है। CPR से तात्पर्य क्या है, CPR से तात्पर्य है कि कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन, कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन, यानी कि डी सही हो जाएगा। 128 का। 129 का ये रहा है कि एक बस एक निश्चित दूरी की पहली आधी दूरी v1 गति से पूरा करती है तथा अन्य आधी दूरी v2 गति से पूरा करती है। पूरी यात्रा में बस की औसत गति क्या होगी, बस की औसत गति पूछ रहा है, तो इसमें ए हो जाएगा। ठीक है, औसत गति निकालने के लिए 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 मैथ का फॉर्मूला है। 130 नंबर कह रहा भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर क्या कहलाते हैं, जो भूमि पर रहते हैं तो स्थलीय कहलाते हैं। 130 नंबर का डी, ये तो सिंपल सवाल है, इसमें कोई लॉजिक है नहीं। 131 कह रहा वह जोड़ जहाँ गर्दन सिर से मिलती है क्या कहलाती है, तो वह पिवटल जोड़ कहलाती है, पिवटल जोड़ कहलाती है, पिवटल जोड़ कहलाती है। 131 नंबर का बी। 132 नंबर कह रहा है इनमें से रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव है, तो 132 नंबर का क्या है, इसमें रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव ये रोगाणु है। क्या है, रोगाणु है। 132 नंबर का ए हो जाएगा। तो 132 नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है। 133 न कहना कौन फिल्म फेस्टिवल 2024 में अनसर्टेन रिगार्ड वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है, तो ये अनुसुईया सेन गुप्ता, ये सही है। 33 नंबर का ए ऑप्शन सही है, ए सही है लगाया है इसने, तो अनुसुईया सेन गुप्ता इसका आंसर सही होगा, ए नंबर। कह रहा कि रुद्र एम सेकंड मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें आप देखेंगे ये हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ये गलत है, पहला गलत है। इसका परीक्षण मई 2024 में राजस्थान में, ये भी गलत है, यानी कि इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। 134 नंबर का ये हो जाएगा। ठीक है। 135 नंबर देख लेते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो नवनिर्वाचित राज्य पूछा गया और देश पूछा गया, नवनिर्वाचित राज्य कौन है। तो 135 नंबर का जैसे गीतानास नौसेदा, तो गीतानास नौसेदा किससे संबंधित है, तो ये लिथुआनिया से देश से संबंधित है, यानी कि पहले का ए का 3, तो ए का 3 यानी कि बी कट जाएगा, सी कट जाएगा, तब ए और डी बचा। लुआंग कुआंग यानी कि बी नंबर का आप देख सकते हैं, ये वियतनाम से संबंधित है, तो यानी कि 3 का बी का दूसरा यानी कि डी हो जाएगा, तो ये कट गया। तो और उसके बाद क्या बचा, यानी कि सी का हल्ला टॉम, ये आइसलैंड के है, जोस राउल ये आपके पनामा के हैं, तो यानी कि आपका 135 नंबर का डी हो जाएगा। तो 135 का डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। 136 नंबर देख लेते हैं। 136 कह रहा कि R21 मैट्रिक्स MTM क्या है, तो 136 नंबर का ये क्या, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित मलेरिया के खिलाफ टीका है।
एम का मतलब ये मलेरिया होता है, तो ये मलेरिया के खिलाफ यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा, विकसित एक एड्स टीका है। तो 136 नंबर का सॉरी बी, इसका बी हो जाएगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित मलेरिया के खिलाफ टीका। किसके खिलाफ? मलेरिया के खिलाफ टीका है। एम से मतलब मलेरिया। 136 का बी। तो 136 का कौन से हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 137 क्या? निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 137 नंबर का 137 नंबर का जैसे पहला क्या कह रहा है कि विश्व विरासत दिवस, इसमें ए ऑप्शन होगा। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 138 नंबर का देख लेते हैं। 138 नंबर का कौन सा होगा? तो ए का जैसे गोपी थोटाकुरा, गोपी थोटाकुरा 138 नंबर का कौन सा होगा? ए का तीसरा, ए का तीसरा होगा, यानी पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक थे। ए का तीसरा। बी दीपा कर्माकर, दीपा कर्माकर देख लेते हैं, ये एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था दीपा कर्माकर। तो ये जिम्नास्ट से संबंधित थी भारत की। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 138 नंबर का? तो ये ए नंबर हो जाएगा। तो 138 नंबर का ए हो जाएगा, 138 नंबर का ए हो जाएगा। 139 नंबर देख लेते हैं। 139 नंबर सॉरी, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया। अभिकथन क्या है 139 नंबर? तो ये कह रहा है कि 2023-24 के दौरान सिंगापुर भारत में एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा स्रोत था। ये बात सही है। दूसरा कह रहा है भारत मॉरिशस कर संधि संशोधन से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या एफडीआई के प्रमुख स्रोतों के रूप में देशों में बड़ा बदलाव आया। ये भी सही है, यानी कि अभिकथन कारण का स्पष्ट उदाहरण भी दे रहा है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? डी। 139 का डी नंबर हो जाएगा। तो 139 का कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। 140 नंबर देख लीजिए, भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग के संबंध में व्यापार समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यह एफटीए के लिए अपनी तरह की पहले गलत है, पहला गलत है। दूसरा क्या है? बैठक में भारत के वाणिज्य सचिव सुनील वर्थवॉल ने भाग लिया। ये बात सही है, इन्होंने भाग लिया। तो केवल आपका 140 नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, केवल दो सही है। 141 नंबर देख लीजिए। 141 नंबर कौन सा होगा? कह रहा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 141 नंबर के जैसे भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास जो डस्टलिक है, डस्टलिक का आयोजन जो किया गया था वो किया गया था अप्रैल 2024 में। तो इसका पहले का 3 हो जाएगा। तो पहले का आप देखिए, पहले का 3 हो जाएगा, पहले का 3। तो इसमें 3 2 में दिया गया है। तो बी दी भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास जो शक्ति है उसका आयोजन किया गया था मई 2024 में। तो दूसरे का 2 है। तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 141 का ए नंबर हो जाएगा, 141 का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 142 कहना सक्सगाम घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 142 नंबर। तो ये आपका यह घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके का हिस्सा है। ये पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि भारत ने इस घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास पर विरोध दर्ज करा है। ये भी सही है, नहीं दोनों सही है आपका, दोनों सही है। ए और बी, 1 और 2 दोनों कथन सही। तो 142 नंबर का आपका सी नंबर हो जाएगा। तो 142 नंबर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। 143 नंबर देख लीजिए कि 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? 143 नंबर। तो इसमें कहा गया कि इस बैठक में इंडोनेशिया ने रक्षा सहयोग, रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। ये बात सही है। पहला, यह बैठक 5 मई को जकार्ता में आयोजित नहीं हुई थी। ये 5 मई 2024 को नहीं। तो दूसरा गलत है, ये सही है, यानी कि डी ऑप्शन होगा। 143 नंबर का डी ऑप्शन होगा। तो 143 का डी होगा।
144 नंबर का देख रहे हैं तो FWD 200B के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक UBA विमान है। तो 144 नंबर कह रहा है ये भारत का पहला UBA विमान है, तो पहला गलत है, पहला नहीं है। ये इसकी पिलोड क्षमता 100 किलोग्राम है, ये बात सही है। यानी कि दूसरे का 144 नंबर का पहला सही है, सॉरी पहला सही है, दूसरा गलत है। इसकी क्षमता 100 किलोग्राम नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 144 नंबर का डी ऑप्शन। पहला सही है, डी गलत है, दूसरा गलत है। तो इसका हो जाएगा 144 नंबर का डी, पहला सही है। 144 नंबर का डी हो जाएगा। 145 नंबर देख लीजिए। 145 नंबर का शहर का नाम दिया है, योजनाएं बनाए जाने की अवधि दी गई है। तो कांचीपुरम जो प्राचीन काल का है, यानी कि चौथा हो जाएगा, तो यही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 145 का ए हो जाएगा, तो 145 नंबर का ए हो जाएगा। 146 नंबर देखते, प्रसिद्ध स्थानीय तूफान और स्थान क्षेत्र जैसे आम्रवर्षा है। जैसे 146 नंबर है, आम्रवर्षा है, ये तटीय कर्नाटक में होती है, तो यानी कि ए का तीसरा हो जाएगा। और आप देख सकते हैं फूलों की वर्षा, ये केरल में होती है, यानी कि ए का 3, बी का 2, ठीक है। काल वैसाखी आप देखिए सी का पश्चिम बंगाल, लू देख सकते पंजाब बिहार में आती है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 146 का डी, यानी कि ए का 3, बी का 2, ए का 4, सॉरी सी का 4 और डी का 1। तो आपका 146 नंबर का कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। 147 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए खार्तूम राजधानी किसकी है, खार्तूम कौन सुमेलित नहीं है। 147, तो खार्तूम ये राजधानी इथियोपिया की नहीं है, इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है, तो यहाँ पर खार्तूम राजधानी सूडान की है, तो पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। 147 का ए। 148 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों दक्कन ट्रैम विशेषता में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये आपका डी ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। 148 का डी। 149 नंबर का देख लीजिए, कह रहा नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया। अभिकथन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली पूर्व तेज प्रवाही हवाएं। पहला 149 नंबर का जो है ना, वो आपका पहला गलत है। जेट धाराओं की प्रवाह गति 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ये बात सही है, तो 149 का ए नंबर होगा। तो 149 का कौन सा होगा आपका, ए नंबर होगा। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें जो देख रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, लाइक भी करें। तो अंतिम प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। देश और पर्वत के नाम, कि कौन सा देश और कौन सा पर्वत है। इटली में देखिए स्पेन, पहले ये नंबर देख लेते। स्पेन और फ्रांस में कौन सा पर्वत है, तो ये आपका पिनेरीज पर्वत है। जैसे स्विट्जरलैंड में कौन सा पर्वत है, तो आल्प्स पर्वत है। बुल्गारिया में कौन सा पर्वत है, बाल्कन है। और इटली में एपेनाइज। तो पहले का तीसरा, दूसरे का ए और तीसरे का चौथा, तो यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। तो 150 नंबर का ए ऑप्शन। तो धन्यवाद। और इसमें यूट्यूब चैनल में फ्री आपको हर चीज़ पढ़ाई जाएगी। आप इससे जुड़े रहें डेली अपडेट के लिए। धन्यवाद।